हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम उर्मिला चावला जी के चुनावी कैंपेनिंग में हैं और आपको बता दें उर्मिला चावला जी जनकपुरी वेस्ट वार्ड नंबर 106 से प्रत्याशी हैं, भाजपा प्रत्याशी हैं और असालतपुर गांव में अभी चुनावी पदयात्रा यहां निकल रही है, आप देख सकते हैं। और समस्त क्षेत्रवासी आप देख सकते हैं उन्हें भरपूर समर्थन देते हुए और गांव के सभी बड़े बूढ़े उन्हें भरपूर समर्थन देते हुए यहाँ सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे उर्मिला चावला जी के लिए? बनाएगी, मेरा आशीर्वाद है। हाँ, आशीर्वाद है भाई, 12 बनाएंगी पक्का। अच्छा, आपका आशीर्वाद है? हाँ पक्का। और आपको बता दें असालतपुर गांव के सभी बड़े जनों का आशीर्वाद उर्मिला चावला जी के साथ है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? महावीर सिंह। उर्मिला चावला जी के लिए क्या कुछ कहेंगे? विजयी होंगी? यहाँ से पूर्ण समर्थन? हाँ, पूरा समर्थन है। ऐसा कहना है यहाँ के सभी बड़े बुजुर्गों का और गांव के निवासियों का कि असालतपुर गांव से पूर्ण समर्थन है उर्मिला चावला जी को। अल्लाह बोल। अच्छा, हल्ला बोल। हाँ, बोल दिया। बिल्कुल, हल्ला बोल पर समर्थन है उर्मिला चावला जी को। और आइए चलते हैं, आपको ले चलते हैं। और लोग नहीं आए, एमसीडी के कमिश्नर को बुला दिया। कमिश्नर साहब खुद आके आपके यहाँ चाय पी करके गए और एक सुंदर जगह बन गई ताकि एंट्री पॉइंट पे हमारा एक पुस्तकालय चले, लोग अपनी किताब दे सके, ले सके। भाई शांत रहो। भारत माता की जय। मैं यहीं से ही अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रणाम करती हूँ और पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके चरणों में नमस्कार कर रही हूँ। और प्रभु के आशीर्वाद से और आपके सबके सहयोग से मुझे सेवा का मौका मिलेगा। मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूँगी और जी जान लगा के आपकी सेवा करूँगी। मुझे सेवा करनी है और जो टिकट मिला है या जो उम्मीदवार बनाया है वो आप सब हैं और आप सब यहाँ के काउंसलर हैं। मैं सेवा करूँगी। देखो, ये नरेंद्र चावला जी हमारे मेयर रहे थे। हम पौसंगीपुर RWA का मैं अध्यक्ष हूँ और हमारे नंगली पौसंगीपुर आप कोई भी ब्लॉक इनका देख लीजिए, इतना साफ सुंदर मेरे ख्याल में पूरी दिल्ली में इनके ब्लॉक जैसा कोई भी नहीं मिलेगा। और हमें आशा है उर्मिला चावला जी है जो खड़ी हुई है, सामाजिक कार्यकर्ता थी। कोई भी आधी रात को इनके घर चले जाओ, हम भी गए हैं, 24 घंटे दरवाजे खुले रहे करते हैं। सालतपुर गांव में हवा है? हवा है जी, सालतपुर में भी, पूरी जनकपुरी में भी और उत्तम नगर में भी हम जाते हैं ना, डोर टू डोर हवा है। सर नमस्कार। सर पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं बलराज सोलंकी, पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ, वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट में OBC मोर्चा में। सर कैसे उर्मिला चावला जी को समर्थन करेंगे और कैसी हवा है यहाँ पे अभी? बहुत बढ़िया हवा है भारतीय जनता पार्टी का। और नरेंद्र जी ने 5 साल में बहुत अच्छा कार्य किया है। निगम पार्षद रहते हुए मेयर रहे, नेता सदन रहे और हमारी पार्टी तो शुरू से ही आदरणीय मुखी जी के टाइम से और सुषमा जी जब रही है, मल्होत्रा जी का बहुत अच्छा हो रहा है। बीजेपी का काम बहुत अच्छा रहा है और हमारे जितने भी नुमाइंदे रहे हैं बहुत बढ़िया जनकपुरी के विकास के लिए काम किया है। गांव हो, झुग्गी झोपड़ी एरिया लगता हो, नाला पार से जो जोड़ा है उत्तम नगर का एरिया, सीतापुरी, बहुत अच्छे काम किए हैं। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया भारतीय जनता पार्टी निगम में सरकार बनाएगी और मिसेज उर्मिला चावला जी भारी बहुमत से जीतेगी और गांव में भी भारी समर्थन है। अच्छी वोटों जिता के भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सभी निवासी असालतपुर गांव से जुड़े हैं, कैसे समर्थन करते हैं असालतपुर गांव से उर्मिला चावला जी का? बहुत बढ़िया पोजीशन है। अब की बार जो इतना साहस लोगों में है वो देखने को पहले कभी नहीं मिला। और दूसरी पार्टियों की भी हमने पदयात्रा देखी है,
उसमें कोई दम नहीं था। वो किराए के 10-10, 20-20 रुपए वाले बच्चे इकट्ठे कर रखे थे, एक भी गणमान्य आदमी उनके साथ नहीं था। इस लिहाज से जनगणना ये कहती है कि अब की बार बीजेपी का बहुत बढ़िया समर्थन और विजय मिलेगी। जी जी जी, उर्मिला चावला जी को। तो आपको बता दें असालतपुर गांव में आप देख सकते हैं उत्साह ही अलग है। उर्मिला चावला जी उनके बीच आई हैं, सेक्टर वासियों के बीच आई हैं, असालतपुर गांव आई हैं और सेक्टर में आप देख सकते हैं भरपूर समर्थन मिल रहा है उर्मिला चावला जी को। कैसे समर्थन करेंगे उर्मिला चावला जी का? इन्हीं की वोट देंगे हम तो बीजेपी के ही हैं शुरू से ही। उर्मिला चावला जी को ही विजयी बनाएंगे। चावला जी यहाँ चुनावी आपको बता दें कैंपेनिंग में लगे हैं और पदयात्रा चल रही है, जो जोर से पदयात्रा चल रही है और समस्त क्षेत्रवासी उन्हें भरपूर सहयोग और प्यार देते हुए गाँव के सभी बड़े बुजुर्ग यहाँ उर्मिला चावला को प्यार और सहयोग देते हैं। सभी सेक्टरवासी यहाँ प्यार और सहयोग देते हुए उर्मिला चावला कैसे सहयोग देंगे? समर्थन देंगे और कैसे कैसा समर्थन देंगे उर्मिला? आपके साथ है, मोदी जीता।
दिल्ली की जनता तय कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को निगम में विजयश्री कराएगी। और आप देख रहे हैं ये असालतपुर गांव है और यहाँ भी भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और मेरे और हमारे निगमों में किए गए कामों को लोग सराह रहे हैं। और जो जिस प्रकार से दिल्ली सरकार में केजरीवाल ने काम किए हैं, कोई काम निकम्मेपन की पूरी उन्होंने अपनी इंतहा को पार कर दिया। कोई काम किया नहीं, शराब की दुकानें खोली, प्रदूषण को बढ़ा दिया, जमुना साफ़ नहीं करी, स्कूल खोला नहीं, कॉलेज खोला नहीं। और दूसरी तरफ मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, इस प्रकार से स्टार्टअप किया, लोन दिए, इस प्रकार से केदारनाथ, बद्रीनाथ, उज्जैन, बनारस, हर जगह पे विकास ही विकास की लहर और एक्सप्रेस हाईवेज, ये सब जो काम उन्होंने किए हैं उस सब के लिए जनता बहुत ही खुश है। और केजरीवाल की जो 7 सालों के निकम्मेपन को एक बार वो चमाट मारने जा रही है। दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी फिर से बन जाती है। से प्रत्येक निवासी श्रीमती उर्मिला चावला जी के पदयात्रा में शामिल होते हुए और उन्हें पूर्ण समर्थन देते हुए कि आने वाले निगम चुनाव में, आपको बता दें 4 तारीख को जैसे कि वोटिंग है, उसमें श्रीमती उर्मिला चावला जी को विजयी बनाने का आह्वान गाँव असालतपुर के समस्त क्षेत्रवासी कर चुके हैं। उन्हें विजयी भारी मतों से विजयी बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है, ऐसा कहना है असालतपुर गांव के प्रत्येक निवासी का। कितना सपोर्ट करते हैं उर्मिला चावला जी? पूरा सपोर्ट करते हैं जी, 100%। असालतपुर गांव में हवा है? असालतपुर में पूरी वोट है, पूरी 100 की 100 जितनी वोट है। 1200 में से 1000 वोट उर्मिला चावला जी की हैं, बाकी झाड़ू की, बाकी कांग्रेस। ये देखिए, ये एक उत्साह है और इस प्रकार का उत्साह यहाँ उर्मिला चावला जी को मिल रहा है और पूरा समर्थन असालतपुर गांव से मिल रहा है, प्रत्येक घर से मिल रहा है। आपको बता दें समस्त क्षेत्रवासी असालतपुर गांव के उर्मिला चावला जी को समर्थन करते हुए कैसे आशीर्वाद देंगे उर्मिला चावला जी को? बढ़िया दिया, हम 10-12 मास भाजपा तय दे है। राम राम। ये बीजेपी को समर्थन करते हुए प्रत्येक निवासी असालतपुर गाँव के। और आपको बता दें ज़मीन से जुड़े प्रत्येक निवासी असालतपुर गांव के यहाँ उर्मिला चावला जी को सपोर्ट करते हुए, आपको बता दें असालतपुर गांव के प्रत्येक निवासी यहाँ प्रकृति से बहुत ही ओतप्रोत हैं, प्रकृति से बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है उनका और वे सभी उर्मिला चावला जी को यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं निगम चुनाव में।
भाजपा समर्थक यहाँ समस्त भाजपा समर्थक यहाँ उर्मिला चावला जी को समर्थन करते हुए। मैं सब कार्यकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और असालतपुर गांव के प्रत्येक निवासी का भी असालतपुर गांव के प्रति निवासी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आओ चावला जी, ये अपना दलजीत का। हाँ आज सर मैं आया हूँ इनके करेंगे, भरपूर सहयोग दे रहे हैं असालतपुर गांव के सभी निवासी। हमारे गांव की तरफ से जो है तकरीबन मतलब 40-60 की रेशो रहेगी। 60% जो है अपना बीजेपी और 40% अदर दोनों पार्टी मतलब। हाँ, भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे हम अपने यहाँ से उर्मिला चावला जी। बिल्कुल, तो भरपूर समर्थन दिख रहा है, प्यार प्रेम मिल रहा है, बहुत स्नेह मिल रहा है, प्रेम सब कुछ मिल रहा है और मिलता रहेगा बीजेपी को। शुरू से ही बीजेपी को मिलता रहा है। अपना नाम बता दीजिए। राजेंद्र सोलंकी, मैं RWA का अध्यक्ष हूँ असालतपुर का। मैम नमस्कार। मैम उर्मिला चावला जी को कैसे समर्थन कर रही हैं? हमारा बहुत बहुत समर्थन उनके साथ है। आई एम श्योर शी विल डू वंडर्स और वो जीत के आएंगे। थैंक यू। थैंक यू। मैम उर्मिला चावला जी लगातार चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं, इस बार असालतपुर गांव में आए हैं, कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए मेरे हिसाब से तो फुल समर्थन है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अच्छी मार्जिन से जीतती आई है और ये तो गढ़ है, ये तो परिसीमन की देन है जो थोड़ा सा लोग हिले हुए हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन हमारा अपना वोट कहीं नहीं जाता, उसको वो कमल को ही मिलेगा, कमल का बटन दबेगा और उर्मिला चावला जी ही जीतेंगी। आगे उनका चावला साहब का इतना यहाँ पर सहयोग रहा है और उन्होंने अपने कार्य भी करे हैं, उसके बिहाफ पे तो उनको वोट बनता है। मैं यही अपील करूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि कमल का बटन दबाएं और झूठ बोलने वाले लोगों से मुक्ति पाएं। जी, प्रेमलता लाहौरी। कहेंगे उर्मिला चावला जी चुनावी कैंपेनिंग कर रही है लगातार और असालतपुर गांव में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? असालतपुर में बहुत अच्छी हवा है भाजपा के लिए और उर्मिला चावला जो हमारी भाभी भी है और चावला जी की वाइफ है, चावला जी के कामों के आधार पर उर्मिला चावला जी यहाँ से विजय होगी, बहुत अच्छे मार्जिन से विजय। सुषमा स्वराज जी यहाँ MP रही थी, बहुत अच्छे मार्जिन से और बहुत अच्छी मीटिंग होया करती थी। ये गांव हमारे लिए प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट बिल्कुल नहीं है। इससे यहाँ से हम जीतेंगे।
कितने परिवार हैं असालतपुर गांव में? कम से कम 150 परिवार है। 150 परिवार? हाँ, 150 परिवार है और वोट बहुत ज़्यादा है। वोट बहुत ज़्यादा है। जी जी जी। और हमारे हक के वोट हैं। पहले कांग्रेस का कभी होया करता था बहुत समय पहले, मगर अब भाजपा की तरफ रुझान काफ़ी सालों से। सुषमा जी अब MP यहाँ से बनी थी तो उनका रुझान जब से BJP की तरफ आ गया है, तो हम यहाँ से प्लस में जाते हैं, माइनस में पहले कभी जाया करते हुए, कई साल पहले 90 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, इससे पहले की बात कर रहा हूँ। अब हम तो प्लस में जाते हैं और यहाँ से जीतेगा, अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। मेरा नाम राजेंद्र लाहौरी है, मैं अनुसूचित जाति मोर्चे पश्चिमी जिले का महामंत्री हूँ। अरे वाह, धन्यवाद सर। तो मैम, आप श्री नरेंद्र चावला जी के कर कमलों से और श्री प्रवेश वर्मा जी के हाथों द्वारा इस निःशुल्क पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया था कुछ साल पहले, और आप देख सकते हैं अभी भी निःशुल्क पुस्तकालय चल रहा है। यहाँ पे मैम बैठे हैं, आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका। तो आप देख सकते हैं निःशुल्क पुस्तकालय है। श्री नरेंद्र चावला जी पूर्व में निगम पार्षद रहे इस क्षेत्र से। असालतपुर गांव में ये पुस्तकालय है, निःशुल्क पुस्तकालय है। आइए जानते हैं क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा है। हाँ जी मैम, कितने समय से पुस्तकालय ये चल रहा है निःशुल्क? सर ये पिछले साल हमने ओपनिंग की थी इसकी, लेकिन अभी मैं 3-4 महीने से यहाँ आने शुरू हुई हूँ तब से। हाँ जी। अच्छा, पिछले साल ओपनिंग की थी और 3-4 महीने से ये अभी कार्यरत है? क्लोज ही था ये, उसके बाद अभी मैंने आना शुरू किया है यहाँ पर। तो अच्छा लगता है लोगों की सेवा करना। बिल्कुल। और मैम कौन सी क्लासेस के बच्चों के लिए यहाँ पे पुस्तकें मौजूद हैं? ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स की बुक है, नर्सरी KG से लेके 12th BA BCom M.Com सब चीज़ों की, और धार्मिक बुक्स भी हैं हमारे पास में। जी। अगर कोई यहाँ से कोई बच्चा अगर यहाँ से पुस्तकें लेना चाहे तो क्या यहाँ से पुस्तकें लेने का क्या एक ज़रिया रहेगा? कैसे ली जाएगी वो? उनको जो है बुक्स तो हम देते हैं, लेकिन उनका नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह सब ले करके फिर उनके एंट्री करते हैं बाकायदा हम बुक्स की। क्या वो रिटर्न करनी होती हैं वो पुस्तकें क्या? नहीं, सब्जेक्ट बुक तो सर लास्ट पढ़ाई करके फाइनल पेपर के बाद ही तो बुक्स वापस होंगी ना। वो अदरवाइज़ कहानीज़ की है, स्टोरीज़ की बुक्स हैं, धार्मिक किताबें हैं, तो वो तो हफ्ते 10 दिन में रिटर्न करनी होती है। अच्छा, वो रिटर्न करनी होती है। मतलब यहाँ पे निःशुल्क पुस्तकें हैं, उसका रिटर्न का भी एक प्रावधान है कि रिटर्न की जाती हैं तभी वो पुस्तकें यहाँ पे उनको मिल सकती हैं। आगे प्रोवाइड होती हैं फिर उन लोगों को। जी जी। ठीक है। सीनियर सिटीजन्स काफ़ी आते हैं जिनको ज़रूरत होती है, ये रखी हुई हैं अभी काफ़ी। और ये हम पहली एक पुस्तकालय ऐसा देख रहे हैं, आपको बता दें हमारे दर्शकों कि हम पहला ऐसा पुस्तकालय देख रहे हैं जो कि नरेंद्र चावला जी के कर कमलों द्वारा यहाँ ये सुनियोजित किया गया। आपको दिखा दें, और यहाँ पे सभी क्लासेस की पुस्तकें यहाँ पे मौजूद हैं। आपको बता, ये देख सकते हैं यहाँ पे उपस्थित है। आपको यहाँ पे सभी क्लासेस की जो पुस्तकें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी सभी क्लासेस की, चाहे KG हो या फिर 12th क्लास, सभी क्लासेस के और ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। सभी सब्जेक्ट में? जी 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 जी। तो मुझे नरेंद्र चावला जी ने इसकी शुरुआत की थी जी, जो यहाँ से पूर्व में निगम पार्षद रहे थे। जी जी। उन्होंने इसकी शुरुआत की। मैम, हम पहला ऐसा एक पुस्तकालय देख रहे हैं। वेस्ट दिल्ली में मैंने कहीं ऐसा पुस्तकालय नहीं देखा जहाँ पे निःशुल्क पुस्तकें मिलती हों, तो क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए सर, अच्छा है, गरीब लोग बच्चे जो हैं जो बुक्स नहीं खरीद पाते हैं, उनको चाहिए हैं बुक तो उनको मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है, तो वो आगे की स्टडी करके देश का भविष्य होते हैं बच्चे, बोलते हैं ना, तो वो उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं चीज़ें। जो बच्चे खरीद नहीं सकते हैं बुक्स, अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन वो सिर्फ ये है कि पैसे के अभाव में बुक्स नहीं खरीद पाते हैं, तो हम लोग उनकी सेवा करने में लगे हुए हैं सर, है ना। मैम, आपके पास बुक्स कैसे आती है? क्या कुछ लोग यहाँ पे दे जाते हैं? जैसे बाहर बोर्ड लगा हुआ है डोनेशन का, तो उस हिसाब से बाहर वो डोनेशन यहाँ पे कर जाते हैं पुस्तकों की। तो पढ़ते हैं वो, फिर आकर के उसके बारे में पूछते हैं कि भाई कैसे क्या उसका प्रोसीजर है, फिर मैं उनको बताती हूँ, फिर उस हिसाब से वो हमारे चैनल के माध्यम से भी बताएंगे क्या प्रोसीजर है। ये है कि भाई वो बुक्स लेकर के आते हैं जो डोनेट करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि हम कबाड़े में बेचें, बच्चों के आगे काम आए बुक्स ना, तो वो यहाँ पे डोनेट करते हैं जी, और फिर वही पुस्तकें आगे उन ज़रूरतमंद बच्चों को या फिर ऐसे विद्यार्थियों के काम आ जाती है। यहाँ काफ़ी सारे स्कूल हैं सर, तो बच्चे आते हैं, ये रोड पर ही है शॉप, अच्छा वो है, तो बच्चे जाते हैं, कोई दूर दूर से भी आते हैं, यहाँ आसपास मार्केट है, सब चीज़ें हैं, तो आते हैं, देखते हैं, तो आते हैं पूछने के लिए, तो
तो उनको जिस सब्जेक्ट की जो भी सब्जेक्ट में उनको ज़रूरत है और उनके पास वो किताब नहीं है तो यहाँ से वो उपलब्ध हो जाती है। जैसे भी जितना मेरे से हो सकता है मैं उनकी हेल्प करने के लिए तैयार रहती हूँ सर। ठीक है, मेरा नाम रेखा है। लेकिन सर मैं थोड़ा ये बोलना चाहूँगी कि इसको थोड़ा अच्छा बनाएं इसके, ये क्योंकि शटर नहीं खुलता मुझे, मैं बड़ी परेशान हूँ। मुझे दो बंदे चाहिए इसको शटर उठाने के लिए और उसको खोल आउट करने के लिए। इसके लिए ज़रूर हम निगम पार्षद जी से मैं ज़रूर इसके लिए आग्रह करूँगा कि सर आपने जो पुस्तकालय वहाँ पे बनाया था, वहाँ पे जो शटर का जो जाम वो शटर हो रखा है और वहाँ पे जो मैडम बैठते हैं, जो टीचर हैं, जो कि पुस्तकों को वहाँ पे पूरा सुनियोजित करते हैं, यहाँ पे उनकी पूरी देख रेख करते हैं, उनका पूरा डाटा उनके पास है, तो वो उनको बहुत ही दिक्कत आ रही है। बिल्कुल सर, वॉशरूम नहीं है यहाँ पर, एक तो वॉशरूम भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ के भी कुछ पीने का पानी भी नहीं है, सिर्फ एक बोतल अपना लेकर के आती है, उसी में देखो। तो कितने घंटे की मैम ये आपकी ड्यूटी रहती है? हम लोग सुबह 7:30 बजे से और 2:30 बजे तक बैठते हैं सर। वही जैसे स्कूल टाइमिंग होती है उसी हिसाब से? बिल्कुल, सुबह 7:30। स्कूल टाइम में बच्चे आ पाते हैं, सुबह नहीं आ पाते हैं तो दोपहर को आ जाते हैं छुट्टी के टाइम पर। तो मैम ये क्या सरकारी पुस्तकालय कहा जा सकता है ऐसे क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, SDMC से है ये, तो साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से उनके तत्वाधान में खुली है। बिल्कुल, तो अपना नाम भी बता दीजिए पुनः। रेखा रानी है मेरा नाम। रेखा रानी जी। और आप यहाँ पे किस पद पे हैं? लाइब्रेरियन कह सकते हैं? एज ए लाइब्रेरियन जी। ओके सर, थैंक यू। जहां नरेंद्र चावला जी ने पुस्तकालय खोलकर विद्यार्थियों के लिए, ऐसे ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के लिए उद्धार किया, वहीं हम अपने चैनल के माध्यम से कुछ जो खामियां हैं वो भी आपको दिखा दें। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीलन आ रखी है। पहले ये एक आपको बता दें कूड़ा घर था, कूड़ा घर को पुस्तकालय में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पे अब वैसे कोई बदबू का अंबार नहीं है, ऐसी कोई गंदगी नहीं है, सब ठीक है। लेकिन जो दीवारें हैं बहुत ज़्यादा गंदी हैं और जो यहाँ पे सुख सुविधा होनी चाहिए, जो पुस्तकालय जैसे दिखना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है। बाहर से देखने पर कुछ और ही जान पड़ रहा था। हमने वो जब पढ़ा बोर्ड तब हमें जान पड़ा कि ये पुस्तकालय है। तो हम आग्रह करेंगे निगम के अधिकारियों से कि कृपया करके यहाँ पे आएँ और इस पुस्तकालय का जो शटर है उसे भी ठीक किया जाए और साथ ही यहाँ पे पानी की व्यवस्था की जाए। और जो मैडम यहाँ पे ड्यूटी दे रही हैं पुस्तकालय में, उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था की जाए। चाहे कृत्रिम टॉयलेट यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ पे बना दिया जाए, उनके लिए लगा दिया जाए, जो कृत्रिम टॉयलेट होता है जिसमें उनके पास उनकी चाबी हो और वो उस टॉयलेट को यूज़ कर सके, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा समय वे व्यतीत करती हैं, यहाँ पे देती हैं। तो कृपया करके आप हमारे चैनल के माध्यम से उनकी ये समस्या सुने और पुस्तकालय के लिए हम उनको दोबारा से आभार प्रकट करेंगे, क्योंकि ज़रूरतमंद बच्चों के लिए इस तरीके की इस प्रकार की जो मुहिम चलाई जा रही है वो सच में सराहनीय है। हम सब कमन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। देख रहे हैं असालतपुर गांव से भरपूर प्यार और प्रेम मिल रहा है। श्रीमती उर्मिला चावला जी को भरपूर समर्थन मिल रहा है। असालतपुर गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, और आपको बता दें जो यहाँ पे बैठक थी असालतपुर गांव में और वहाँ के प्रधान आए थे असालतपुर गांव के, उन्होंने पूर्ण समर्थन देने की बात कही और समस्त सिखवासी असालतपुर गाँव के उर्मिला चावला जी को पूर्ण समर्थन देने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ पर हवा है। और यहाँ से आपको बता दें जैसे 500 परिवार हैं और 500 के 500 परिवार उर्मिला चावला जी को समर्थन कर रहे हैं। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।